जानेंगे ताकि आपको समझ में आए कि हादसे की वजह क्या निकल कर आ रही है। लेकिन सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर जो पैरों तले से जमीन निकाल रही है, टेंशन बढ़ा रही है। राष्ट्र में विजयते में देखिए पूरे देश को जिस खबर ने सन्न कर दिया, किसी ने सोचा नहीं था कि ऑनलाइन जो बच्चे गेम खेलते हैं उसे कट्टरपंथियों ने ब्रेन वॉश और धर्म परिवर्तन का हथियार बना लिया था। गाजियाबाद से इस ऑनलाइन जिहाद का खुलासा हुआ और जब इसकी परतें खोली गईं तो पता चला कि देश के अलग अलग हिस्सों में ऑनलाइन गेमिंग के जरिए गैर मुस्लिम बच्चों के धर्म परिवर्तन का यह पूरा रैकेट चल रहा है। आप इस खबर को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, ताकि आप अपने बच्चे को धर्म परिवर्तन के इस जाल से बचा सकें और सावधान रहें। ऑपरेशन धर्म परिवर्तन, यही थी वो साजिश जिसके निशाने पर वो गैर मुस्लिम बच्चे जो ऑनलाइन गेमिंग की दुनिया में खोए रहते थे। गाजियाबाद में जब एक गैर मुस्लिम बच्चे का ऑनलाइन गेमिंग के दौरान ब्रेन वॉश और फिर 5 वक्त की नमाज पढ़ने का मामला सामने आया तो सबके होश फाख्ता हो गए। इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी तो पता चला कि ये सिर्फ एक मामला नहीं था, बल्कि इस तरह धर्म परिवर्तन कराने के पीछे पूरा एक गैंग काम कर रहा था जिसके सरगना का नाम है शाहनवाज उर्फ भद्दो। देखिए, भद्दो उर्फ शाहनवाज मकसूद खान के अरेस्टिंग के लिए हमने तत्काल ही मुमरा थाने टीम रवाना कर दी थी। उसके बाद ही उनकी लोकेशन कहीं और दूसरी जगह पर मिली थी, हमने वहां पे टीम रवाना करी है। जल्दी उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली जाएगी। एक नाबालिग पीड़ित है, उसने ये बताया है कि जो डिस्कॉर्ड नाम की एप्लीकेशन है जिसपे कम्युनिटी बनी रहती थी फोर्टनाइट गेम की, उसमें कुछ ईसाई धर्म के बच्चे भी थे जो पहले ईसाई थे और जिन्होंने बाद में इस्लाम कबूल कर लिया था। तो उन आईडीज की डिटेल हम मंगा के उनके ओरिजिनल एड्रेस वगैरह को वेरीफाई करके आपको बता पाएंगे कि ये ओरिजिनली कहाँ के हैं। पुलिस ने भद्दो गैंग की तफ्तीश की तो सबसे पहले सामने आया ब्रेन वॉश कर ऑनलाइन गेम्स के जरिए बच्चों के धर्म परिवर्तन का मॉडस ऑपरेंडी, जिसे सुनेंगे तो आप भी हक्के पक्के रह जाएंगे। पुलिस से न्यूज नेशन को जो जानकारी मिली उसके मुताबिक शाहनवाज का गेम पहले ऑनलाइन गेम के अलग अलग रूम में एंट्री लेना होता था। एंट्री लेने के बाद वो ऐसे यूजर नेम को ढूंढते जो हिंदू हो, यानी वो हिंदू बच्चों को अपने टारगेट पर रखते थे। फिर वो इन बच्चों से ऑनलाइन ही चैट बॉक्स के माध्यम से बातचीत करते थे। इस गैंग के सदस्य अपना यूजर नेम भी हिंदू नाम जैसा ही रखते थे। एक बार जब बातचीत शुरू हो जाती थी तो गैंग मेंबर गेम में अच्छा करते और जब कोई हिंदू बच्चा गेम में पिछड़ जाता तो उससे ये कहा जाता कि नमाज की आयतें पढ़ो, आयत पढ़ने से गेम में अचीवमेंट पूरे होंगे। एक बार जब बच्चा आयत पढ़ लेता तो गैंग के मेंबर्स गेम जिताने में उसकी मदद करते, जिससे गैर मुस्लिम बच्चे को ये भरोसा हो जाता था कि आयत पढ़ने की वजह से ही वो जीता है। एक बार जब गेम खेलने वाले बच्चों को धर्म परिवर्तन कराने वाले इस गैंग पर भरोसा हो जाता था तो शाहनवाज की काली मंडली अपना दूसरा दांव चलती थी, जिसका कनेक्शन था पाकिस्तान से। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त जो ग्राफ देख रहे हैं, ये एक पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है यूथ क्लब। इस यूट्यूब चैनल के जरिए जाकिर नाइक और उस जैसे दूसरे कट्टरपंथियों की जहरीली तकरीरें प्रसारित की जाती हैं। बच्चों का कॉन्फिडेंस जीतने के बाद शाहनवाज उर्फ भद्दो और उसके गुर्गे बच्चों को इस यूट्यूब चैनल का लिंक भेजते थे, जिससे बच्चों का ब्रेन वॉश किया जाता था। फिर डिस्कॉर्ड नाम के एक ऐप पर इन बच्चों को जोड़ा जाता था और लगातार उनका ब्रेन वॉश किया जाता था। ब्रेन वॉश कर धर्म परिवर्तन कराने वाले इस रैकेट का असली सरगना शाहनवाज उर्फ भद्दो लगातार पुलिस की गिरफ्त से फरार है। हालांकि पुलिस को शक है कि भद्दो महाराष्ट्र में कहीं छिपा हुआ है। यही वजह है कि पुलिस की टीम भद्दो की संभावित लोकेशन पर लगातार दबिश दे रही है। एक बच्चे के ऑनलाइन गेम से शुरू हुई ये कहानी एक पूरे गैंग तक पहुंच गई थी। धर्म परिवर्तन गैंग के कुछ काले किरदार पुलिस की गिरफ्त में, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि इस कहानी से जुड़ा है एक कट्टरपंथी और उसका नाम है जाकिर नाइक। जाकिर नाइक वो कट्टरपंथी जिसकी वारदातों की वजह से इस जाकिर नाइक से जुड़ी एक बड़ी खबर कुछ दिनों पहले ही सामने आई थी और इस खबर के एपिसेंटर में था HUT यानी हिजबुल तहरीर। दरअसल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में धर्म परिवर्तन का एक बड़ा रैकेट पकड़ा गया था। हिजबुल तहरीर नाम का एक संगठन इस रैकेट को चला रहा था। इस रैकेट का सरगना था सौरभ उर्फ सलीम, जिसने 6 से ज्यादा लोगों का धर्म परिवर्तन कराकर उन्हें मुसलमान बना दिया था।
भोपाल में हिजबुल तहरीर के रैकेट का पर्दाफाश हुआ तो जबलपुर में एनआईए की छापेमारी में एक ऐसा ग्रुप मिला जिसका कनेक्शन इस्लामिक स्टेट की विचारधारा से होने का शक था। जबलपुर में एनआईए ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया और तीनों से कट्टरपंथी सामग्री बरामद हुई। इस सामग्री में सबसे खतरनाक थे वो वीडियो जिनके जरिए ये कट्टरपंथी विचारधारा का प्रचार प्रसार करने में जुटे थे। वीडियोस में ऐसे लोगों के भाषण दिखाए जाते थे जो कथित तौर पर दूसरा धर्म छोड़कर मुसलमान बन गए थे। साल 2010 में मैंने इस्लाम कबूल किया। 2009 में मेरी शादी हुई थी। 2009 तक मैं अपनी जिंदगी गुजार रहा था जिस तरह से एक आम जाहिल या जिस तरह से गुजारते हैं। 2010 में इस्लाम कबूल करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह 2012 में मेरी वाइफ मेरी अहलिया ने इस्लाम कबूल किया। अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ एक बात समझा दिया, सबसे ज्यादा मोहब्बत तुम्हें अल्लाह से करनी है, उसके बाद तुम्हें सबसे करनी है। अगर तुमने उसके साथ किसी और से ज्यादा इमोशनल अटैच हुए वहीं से तुम्हारी आजमाइश आएगी। इस जांच से ही पता चला कि देश के अलग अलग राज्यों में ऐसे रैकेट्स चल रहे हैं। मध्य प्रदेश में हिजबुल तहरीर के गिरफ्तार हुए आतंकियों से एनआईए ने पूछताछ शुरू कर दी है। इस मामले की जांच एनआईए को सौंपी गई थी क्योंकि इस संगठन से जुड़े हुए हैंडलर्स देश से बाहर बैठे थे और साथ ही साथ इस संगठन के तार देश के अलग अलग राज्यों से जुड़े हुए हैं, लिहाजा केंद्रीय एजेंसी ही इस पूरे मामले की जांच कर सकती थी। एनआईए को शुरुआती जांच में काफी चौंकाने वाली बातें पता चली हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये संगठन इस्लामिक राष्ट्र बनाने की कोशिशों में भारत को जुटा हुआ था और युवाओं को टारगेट करके उनको रेडिकलाइज किया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस संगठन का लिंक जाकिर नायक से भी जुड़ता नजर आ रहा है। जाकिर नायक भले ही देश से फरार हो, लेकिन उसकी करतूतों पर ब्रेक नहीं लगी है। हाल ही में फुटबॉल वर्ल्ड कप के दौरान भी जाकिर नायक की जहरीली तकरीरें सामने आई थी और अब हिजबुल तहरीर और उस जैसे दूसरे धर्मांतरण कराने वाले गुटों से साफ हो गया जो तत्व जाकिर नायक को फंड करते हैं, शायद इन गैंग्स के पीछे भी वही तत्व हो। गेमिंग एप्स के जरिए तथा जाकिर नायक के टेप्स को सुनवाकर ये कांड कारित किया जा रहा था और कन्वर्जन कराया जा रहा था, ब्रेन वॉश किया जा रहा था। ये दिखाता है कि कितने जहरीले वीडियोस जाकिर नाइक के हैं जो कि देश में विभिन्न लोग अपलोड किए हुए हैं अपने मोबाइल पर और उनसे सीधे साधे बच्चों को गुमराह कर रहे हैं। जाकिर नायक या उससे जुड़े लोगों के जरिए फंडिंग का शक और धर्मांतरण का तरीका ठीक वैसा है जैसा इस्लामिक स्टेट इस्तेमाल करता था। इसी वजह से शक जाहिर हो रहा है। ऑनलाइन गेमिंग से धर्म परिवर्तन कराने, हिंदू को मुसलमान बनाना सिर्फ 1 या 2 वारदात नहीं बल्कि एक पूरा सिंडिकेट है। साल 2019 में जब इस्लामिक स्टेट अपने खात्मे की तरफ था, उस वक्त दुनिया की कई खुफिया एजेंसियों ने ये जानने के लिए तफ्तीश शुरू की कि आखिर बगदादी के गुर्गे बिना मुलाकात के किस तरह नौजवानों का ब्रेन वॉश कर रहे थे। और इस इस्लामिक स्टेट के टेरर रिक्रूटमेंट में एक बड़ा हथियार था ऑनलाइन वीडियो गेम। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि इस्लामिक स्टेट के डिजिटल प्रोपेगेंडा सेल के आतंकी कई मशहूर वीडियो गेम्स में ऑनलाइन रूम बनाते थे। इन रूम्स में वो गेम खेलने वालों के साथ दोस्ती गांठते थे, उनसे बातचीत करते थे और फिर उन्हें इस्लामिक स्टेट के प्रोपेगेंडा से वश में कर लेते थे। आतंकी अधिकतर फर्स्ट पर्सन शूटिंग गेम्स में ऐसे रूम्स और चैट बॉक्स बनाते थे जिनके जरिए युवाओं को कहा जाता था कि जो कुछ भी वो वीडियो गेम में कर रहे हैं, इस्लामिक स्टेट के साथ जुड़कर वो इसी तरह हकीकत में भी गोलियां चला सकते हैं, दुश्मनों को मार सकते हैं। गेमिंग के जरिए इसी प्रोपेगेंडा ने हजारों नौजवानों को इस्लामिक स्टेट के आतंक की भट्टी में झोंक दिया था और कुछ ऐसा ही करने की फिराक में शाहनवाज जैसे काले किरदार भी थे। जाकिर नाइक से कनेक्शन होने की आशंका तो आपने देख ली। इस्लामिक स्टेट और उसके मॉडस ऑपरेंडी को अपनाकर हिंदू बच्चों को ऑनलाइन गेमिंग के जरिए मुस्लिम बनाने की साजिश का भी आपके सामने पर्दाफाश हो चुका है। इसीलिए अब हर माता पिता के लिए जरूरी है कि वो अपने बच्चों का ख्याल रखें। अगर आपका बच्चा ज्यादा ऑनलाइन गेमिंग करता है तो उसके गेमिंग टाइमिंग पर लिमिट लगाएं। अगर आपका बच्चा कम्युनिटी कॉन्वर्सेशन में है तो चेक करें कि बच्चा किससे और किस तरह की बातें करता है। अगर आपके बच्चे की आदतों में बदलाव होते हैं तो बच्चों से बात करें और उसके अंदर हो रहे बदलाव को समझने की कोशिश करें।
सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया पे क्या बीच में अपन ने देखा था ब्लू व्हेल का भी एक आया था, जिसके अंदर इसी उम्र के जो बच्चे थे उनको ये इस तरीके से करे और इनफैक्ट उनको सुसाइड तक के लिए उकसाते थे। तो ये कारण क्या होता है कि इस समय बच्चा जब सोशल मीडिया पे जाता है, इसका मतलब वो ज्यादातर समय सोशल मीडिया पे रहता है, अपने आसपास घर या फ्रेंड्स या फैमिली से कम बात करता है, उसके दोस्त भी कम होते ताकि क्योंकि वो इसीलिए तो ज्यादा सोशल मीडिया पे। और वहीं पे जब ये लोग जो आपराधिक प्रवृत्ति के होते हैं इसको अप्रोच करते हैं, वो इंटरनेट की दुनिया जानकारी का जितना बड़ा खजाना है उतना ही बड़ा खतरा भी, क्योंकि इसी ऑनलाइन दुनिया का इस्तेमाल वो आतंकी और कट्टरपंथी भी करते हैं जिनका मकसद आतंक और कट्टरपंथ को दुनिया भर में फैलाना है। क्योंकि आज इंटरनेट पर डार्क वेब जैसे एलिमेंट्स भी मौजूद हैं, इसीलिए इंटरनेट जितना जरूरी है उतनी ही जरूरी है इसकी स्क्रूटनी। हर माता पिता को सजग होना चाहिए कि उनकी संतान क्या कर रही है। हमारी दिक्कत यह है कि ना तो संतान माता पिता की तरफ सजग है, ना माता पिता संतान की तरफ सजग है, इसलिए कई चीजें पता ही नहीं चलती कि क्या हो रहा है। इस एक केस के अंदर तो पिता ने जाके देखा तभी पता चला ना, वो पिता पहले जाग जाते तो पहले पता चल जाता। लड़का गेमिंग के अंदर स्क्रीन टाइम अपना कर रहा है, लगातार लगा हुआ है, क्या उसको चेक नहीं करेंगे या कहेंगे नहीं बेटा बहुत अच्छी बात है खेलते रहो। तो कुछ हमारी भी जिम्मेवारी है, आपकी जिम्मेवारी के साथ साथ जब आप सरकार को बताएंगे तो सरकार काम करेगी। जांच एजेंसियों को शक है कि इस रैकेट के तार देश के कई हिस्सों में फैले हो सकते हैं और मुमकिन है कि जो गाजियाबाद में हुआ वो इस वक्त देश के किसी और शहर में भी हो रहा होगा। इसीलिए सावधान रहें, अपनी नजर और दिमाग को खुला रखें, क्योंकि यही वो हथियार है जो हमारी आने वाली पीढ़ी को अवैध धर्मांतरण के जहर से बचा सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। इधर ब्रेन वॉश